दोस्तों ये है मेरा जीरोधा कॉइन, जिसके अंदर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डिस्कवर पे जाऊँगा। यहाँ पर सिंपली मुझे लिख देना है इंडेक्स। जैसे ही मैं इंडेक्स लिखता हूँ मेरे सामने बहुत सारे, देखिए 472 रिजल्ट आते हैं इंडेक्स फंड्स के। मैं चेक करूंगा, अगर आपने बाहर से खोज रखा है तो पूरा यहाँ पर लिख दीजिए, वरना आप इस तरीके से स्क्रॉल करके चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरी बात है तो मैं यहाँ पर ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स में क्लिक कर देता हूँ। कोई भी मुझे रैंडम लेना आपको बताने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर ये भी दिखाई देंगे कि भाई देखो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स है, यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये सेंसेक्स इंडेक्स है, ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है। तो आपको इस तरीके से कैटेगरीज दिखाई देगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको दिखाई देगा करंट NAV कितनी है 4 मार्च के हिसाब से, क्योंकि आज 5 मार्च है। CAGR कितना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, एग्जिट लोड कितना, एक्सपेंस रेशो कितना है, सारी चीज़ आपको नजर आएगी। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि भाई इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस कैसा है, 2 सालों का कैसा है, 1 साल का कैसा है, 6 महीने का कैसा है और 3 महीने का पिछले कैसा रहा है। अभी आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ से ये मत समझना कि 3 साल दबाए तो 3 साल की ही होगी। म्यूचुअल फंड्स जो है स्कीम होती है ओपन एंडेड, जब तक आप खुद से बंद नहीं करोगे ये बंद नहीं होने वाली है। नीचे जाएंगे, AUM दिखाई देगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाई देगा, लॉक इन पीरियड दिखाई देगा, रिस्क इन्वॉल्व कितना है, देखिए वेरी हाई रिस्क पर है आप देखिए। बट फंड मैनेजर दिखाई देते हैं निशित पटेल, मतलब आप इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंदे क्या करते थे और कितने सारे फंड्स इन्होंने मैनेज किए हैं। नीचे आपको फाइनेंशियल्स दिखाई देंगे, एलोकेशन 20.7% का होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगा 14.91% का। तो ये आपको सेक्टर्स अलग अलग दिखाई देंगे। फंड होल्डिंग किन किन चीज़ों में, किन किन स्टॉक्स में पैसे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। HDFC बैंक में, ICICI बैंक में ज़्यादातर फाइनेंशियल वाले सेक्टर में ज़्यादातर पैसे लगे हुए हैं। उसके नीचे आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसको खरीदने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं आपके पास हमेशा म्यूचुअल फंड के लिए। एक आप डायरेक्टली बाय कर लीजिए, वन टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर SIP कर लीजिए। अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि भाई 100 रुपये मैंने डाल दिए, कंडीशनल ऑर्डर लगाना है तो आप कंडीशनल लगाइए कि जब उस प्राइस पर आएगा, जब इस प्राइस पर ही आएगा उस दिन मुझे खरीद देना। तो ये ऑर्डर लगा रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं करूँगा कि भाई जितनी NAV उस पर डाल दो, उसके बाद पे वाया कॉइन UPI या फिर ये डायरेक्टली मैं पे कर सकता हूँ, ये वन टाइम के लिए। अगर आप SIP करना चाहते हो तो SIP पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंडेट अभी फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ। एंड मैंडेट का मतलब होता है ऑटो पे, कि ऑटोमेटिकली हर महीने आपके पैसे से पैसे निकलते चले जाएं। ऊपर देखिए AMC SIP लिखा हुआ है, पॉज रिज्यूम स्टेप अप फंक्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एन AMC SIP। इसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ डाला हुआ है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाला हुआ है। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आप चाहे तो आज 100 रुपये कर लीजिए, लेकिन बाद में इंस्टॉलमेंट आपकी 600 की हो सकती है। ये आपको जीरोधा ऑप्शन देता है, तो ये आप कर सकते हैं कि आज 100 ही रुपये डालिए, लेकिन आप SIP 1000 रुपये की कर दीजिए। पर फिलहाल हम ये नहीं करेंगे, हम 100 रुपये रखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, जीरोधा में आपको डेली, वीकली, 15 दिन, मंथली और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर मंथली फ्रीक्वेंसी रखना चाहूँगा। उसके बाद डेट कौन सी रहनी चाहिए आपके SIP की, वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैं करूँगा 4th, ठीक है। उसके नीचे आपको मिलता है ऑटोमेटिक स्टेप अप। अब देखो 10% का लगा हुआ है, 100 रुपये के हिसाब से 10% हर बार बढ़ता जाएगा। और ये परसेंटेज के हिसाब से देखो 110 का फिर 10% और ज़्यादा हो जाएगा, 230 का 10% फिर और ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपके ऊपर है आपको कितना रखना है। मैं यहाँ पर 10 ही रखता हूँ। आप चाहे तो इसको 0 भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, इसको किया जा सकता है 0, ठीक है। बट मैं 10 रखता हूँ, मतलब हर महीने 100 रुपये ही कटेंगे। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, डे सेलेक्ट करना है। 5 मार्च से शुरू हो जाएगी और SIP अमाउंट विल इंक्रीज बाय 10 रुपीज़ नेक्स्ट 5 मार्च। हर साल में एक बार ये बढ़ेगा, ठीक है। 6 महीने में नहीं, हर एक साल में बढ़ता चला जाएगा। तो यार ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई हर अगले महीने में ज़्यादा पैसे कटते जा रहे हैं, हर साल। आपको क्रिएट SIP करना है, क्रिएट SIP का बटन दबा दीजिए और यहाँ पर देखिए यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 100 रुपीज़ इन ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब समझ रहे हैं आप कि 3 साल 5 साल का नहीं है ये, जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक का है। अब बहुत सारे लोगों का रहता है कि भाई मैंने पैसे डाल दिए, 5 साल तक मैं डालता हूँ, उसके बाद अगर मैं नहीं डालता हूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जितने पैसे आपके इन्वेस्टेड हैं वो ग्रो करते रहेंगे जब तक आप निकालोगे नहीं, ठीक है। आप डालना कल से बंद कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो पैसा आपने डाल दिया वो इन्वेस्टेड रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट का बटन दबाता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ ये लेता है पेंडिंग पेमेंट। आपको 100 रुपये आपने बोले थे इनिशियल पेमेंट, तो आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे ही पे नाउ का बटन दबाता हूँ ये लेकर जाता मुझे यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट दे दिया। जो अकाउंट मेरा डला हुआ है भाई जीरोधा के साथ, वही यहाँ पर आ जाएगा सीधे, और मुझे देना है यहाँ पर UPI ID। अब मेरी UPI ID ऑलरेडी डली हुई है, तो मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा UPI वाला। कंटिन्यू जैसे ही करता हूँ तो मेरे फ़ोन पर ये देखिए मेरा जिसमें UPI ID है, उस फ़ोन के ऊपर ये आ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कि भाई आप पैसे दे दो। तो मैं यहाँ पर पे का बटन दबाऊंगा, पे करूँगा। ध्यान रखूँगा, ये देखो जब पे कर रहा हूँ ध्यान रखूँगा बैंक जो सिलेक्ट किया था मैंने वही है जो जीरोधा में दिया है। अगर धोखे से भी कोई दूसरा बैंक है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर अपना UPI पिन डालूंगा। ये पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होता है, हाँ ये देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल बता दिया गया है। क्लोज करूँगा और मेरी जो SIP है
यहाँ पर जो है 2 सेकंड में रुकूंगा यहाँ पर और ये ऑटोमेटिकली मेरी SIP को तो है ले लेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट में अभी तक नहीं आया है, तो देखो ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि SIP मिलने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। ऑर्डर्स में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि SIP यहाँ पर जो है बाय प्रोसेसिंग में है। SIP में आप जाएंगे, यहाँ पर भी दिख जाएगी आपको प्रोसेसिंग में है, एक SIP आपकी चालू है। अब प्रोसेसिंग को कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर ऑर्डर में जाकर क्लिक करिए, आपको पता चलेगा पेमेंट रिसीव्ड ऑर्डर सेंड टू AMC प्लेस्ड ऑन 5 मार्च 2025 2:31 पर। ध्यान रखिए 2 से 3 वर्किंग दिन लगते हैं। अब अगर आज फ्राइडे होता तो सैटरडे संडे को वर्किंग डेज में नहीं गिना जाता, इसलिए मंडे ट्यूसडे लेकर के फिर अगले दिन आपकी जो है प्रोसेसिंग हो जाती है और आपको अलॉट हो जाती। हाँ, ये बात याद रखिए कि जो पैसा आप दे रहे हैं 100 रुपये, तो आज के हिसाब से वो अमाउंट लगेगा, आज के हिसाब से वो अमाउंट लगेगा और उसी के हिसाब से आपको यूनिट्स भी मिल जाएगी। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।